बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ा जिनकी उम्र 42 साल, वो मेरे मतब पे तशरीफ़ लेके आई। दिखने में दुबली पतली बिल्कुल, बकौल उनके कि उनका वज़न 42 किलो है। जो उन्होंने मुझे ज़ाहरी अलामात बताई कि जिस्म सारा दिन थका टूटा हुआ रहता है, जैसे बुखार की कैफियत होती है, मुँह कड़वा रहता है। और अब तो उन्होंने कहा काम करने की ज़रा हिम्मत नहीं होती, कुकिंग तक जो है खाना बनाना मुश्किल हो गया। तो मैंने जब उस मरीज़ा की नब्ज़ के लिए कलाई पे हाथ रखा तो पहले तो मुझे नब्ज़ ही ना मिले कुछ देर के लिए, और जब मिली तो बती थी, मतलब सुस्त थी इंतहाई, और लयन थी, नरम थी, और 4 उंगलियों तक थी और नीचे थी। यहाँ एक याद रखें कि सिर्फ़ एक जो है, अगर उसके अंदर शर्त पूरी होती है, उसकी बेस पे फ़ैसला नहीं हो सकता कि ये असाबी है। जो भी नब्ज़ 4 उंगलियों तक है, लयन है, वो चाहे नीचे है कहीं भी है, और बती भी है साथ में, तो ऐसी जो नब्ज़ होती है वो गुद्दी अज़लाती नब्ज़ होती है। तो बंदा ने वो बीपी अपरेटस रखा हुआ है। जब उस पर चेक किया उनका बीपी था, उनका ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है वो 100 था, और जो डाया था नीचे वाला वो उनका 70 था, और जो पल्स 46 थी, जिसको 72 नॉर्मल होना चाहिए। आम तौर पे तो वो रहती आम लोगों की 100 तक है, किसी की 90-100 इतनी रहती, बाज़ तो 100 ऊपर भी चली जाती हैं। तो उनकी यानी बहुत ज़्यादा डाउन थी, 46 थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी तो कैफियत ये रहती होगी कि आज बस मैं गई, ये मेरा आखिरी दिन है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसी ही कैफियत है, और रोज़ ऐसे लगता है कि जैसे आज मेरा आखिरी दिन है, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। ऐसे ये मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे 2-3 और मरीज़ थे। एक की पल्स 42 थी, और एक वो रेडी वाला था, उसकी भी, वो मुझे कहता था मुझे यूँ फील होता है मैं नहर में डुबकियाँ लगा रहा हूँ, इस तरह की। बस आज मुझे रात को नींद नहीं आती थी, ऐसे लगता था बस आज आखिरी रात है। तो ये जो मरीज़ा थी, इनका मुँह भी कड़वा रहता था। एक बात याद रखें कि बीपी जो लो होता है, वो अगर सिर्फ बीपी लो को देख के उज़लाती गुद्दी दवा तजवीज़ कर दी जाए, वो एक तशख़ीसी इलाज नहीं होगा। हमेशा याद रखें कि बीपी लो असाबी तहरीक की वजह से, उज़लात में तस्कीन की वजह से भी बीपी लो हो जाता है, और गुद्दी तहरीक की वजह से उज़लात में तहलील भी हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है। तो ये जो मरीज़ा थी इंतहाई दुबली पतली थी, मसलन गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दूसरी बात, हमेशा जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा, और मैं आप तक भी ये बात पहुंचा रहा हूँ, जितने भी ये मरीज़ दुबले पतले होते हैं, जहाँ भी एक बात ये कन्फर्म है कि रुतूबात की ज़्यादती होगी तो मोटापा होगा, रुतूबात की कमी होगी ऐसा बंदा दुबला पतला होगा। तो बंदा ऐसे जो भी मरीज़ दुबले पतले जिनकी हड्डियाँ निकली हों, उनको अज़लाती दवाई नहीं देता, बशर्ते कि कोई एक्सेप्शनल केस ना हो, वो 1-2 हो सकता है। मैक्सिमम जो ऐसे मरीज़ होते हैं, बंदा उनको उज़लाती अग़ज़िया और अदविया नहीं देता। और ये तो वैसे ही मरीज़ा जो थी वो गुद्दी इज़लाती तहरीक में थी, तो बंदा ने गुद्दी इज़लाती तशख़ीस करके जो उनको दवा तजवीज़ की, वो क्योंकि इनका पखाना नॉर्मल था, अगर पखाना नहीं ठीक होता तो बंदा गुद्दी असाबी मलयन ऐसे मरीज़ को देता है। इनका पखाना का कोई इशू नहीं था। गुद्दी असाबी अक्सीर 4 रत्ती, बंद नज़ला जो है वो 3 रत्ती, ये 3 टाइम सुबह दोपहर शाम। ये रमज़ान से पहले वो मरीज़ा आई थी, अब सहरी इफ्तारी वाला इसमें चक्कर नहीं है। तो जो अलग से अक्सीर वरम है वो 1.5 माशा पहली खुराक के 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, ये 2 टाइम सुबह शाम, ये मैंने उस मरीज़ा को 1 हफ़्ते के लिए मेडिसिन दी। तो 1 हफ़्ते के बाद जब वो मेरे मतब पे तशरीफ़ लेके आई, तो उनका जो बीपी ऊपर वाला था, जो सिस्टोलिक था, वो 124 पे चला गया था, और जो नीचे वाला था जो 70 पे था वो 84 पे चला गया था। लेकिन जो पल्स थी उनकी वो वहीं की वही, यानी कि वो 46 पे ही थी। तो बंदा के ये तजर्बे भी है, और उस्ताद मोहतरम ने भी थोड़ा गाइड किया कि जब भी पल्स डाउन होगी तो मैदा प्रॉब्लम में है, मैदा हाजमा ख़राब है, मैदा डिस्टर्ब है। तो बंदा ने इसको मद्देनज़र रख के अलग से वही जो कम्बिनेशन है, अक्सीर 5 बंद नज़ला 3 टाइम, और अलग से अक्सीर वरम 1.5 माशा 2 टाइम,
और माजून कमूनी करशी वालों की, आफ्ताब करशी की नहीं लेनी, करशी वालों की, वो बेर का जो छोटा बेर का दाना होता है वो जो है सुबह दोपहर शाम वो भी खाने के लिए दी। ये 1 हफ़्ते के लिए मज़ीद मेडिसिन उनको खाने के लिए दी। खाने पीने में जितनी भी गुद्दी इज़लाती ग़ज़ा है वो उनकी बंद कर दी थी। तो 1 हफ़्ते के बाद वो जब मेरे पास आए तो बीपी भी उनका नॉर्मल हो गया। तो जो पल्स थी, पल्स जो 46 पे थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 78 पे चली गई थी, 78 पे। तो फिर मज़ीद 1 हफ़्ते के लिए इस्तेमाल करवाई, वो फिर जो है पल्स नीचे आ गई, 52 पे आ गई। तो मरीज़ा को फिर मैंने पूछा कि एक चीज़ से पल्स ऊपर गई है और बेहतर हुई है आपके सामने, आपकी ओवरऑल, आपने कहा जी मुंह जो कड़वा था वो भी बेहतर हुआ है, जिस्म में दर्द थी, क्योंकि गुद्दी असाबी अक्सर जहाँ जब जाती है तो दर्दें वगैरह बुखार वाली या जिस्म की दर्दें, हरारत पूरी हो जाती है, दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये फिर ऐसा क्या हुआ। बाद मरीज़ होते हैं वो जो बात सच है वो बताते नहीं हैं, परहेज़ बीच में कोई ना कोई डंडी मार जाते हैं, आखिर इंसान है तो दिल कर जाता है किसी न किसी चीज़ को। मैं ये समझता हूँ परहेज़ करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए तो कहा गया कि अपने नफ्स के ख़िलाफ़ सबसे अफजल जो जिहाद है वो अपने नफ्स पे काबू करना है। तो उन्होंने कहा जी वो थोड़े से चावल इस्तेमाल कर लिए, थोड़ी से गोश्त इस्तेमाल भी हुआ इस हफ़्ते, कोई परहेज़ नहीं हुआ। फिर उन्हें सख्ती से कहा गया कि ये आप परहेज़ आपने करना है। तो यही दवा जो है उनको मज़ीद हफ़्ते के लिए कम से कम ये 45 दिन इस्तेमाल करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि जो जिस्म में दर्द था, जो पिंडलियों में दर्द होता था, काम करने को दिल नहीं करता था, हिम्मत जैसे वो ख़त्म हो गई थी, वो दोबारा लौट आई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाब इलाज किया था। उसके बाद वो उन्होंने बेटे को, 2 बेटों को भी भेजा था, एक को ख़ारिश का मसला था और 2 बेटियां, एक छोटी थी अपनी प्यूबर्टी एज, बलूगत की उम्र में ही थी। तो एक का रंग स्याह हुआ पड़ा था, होंठ जो है बिल्कुल सफ़ेद हुए थे, फ़क्रुद्दम, अनीमिया, खून की कमी की वो मरीज़ा थी। तो उसका फिर मैंने इलाज किया और वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसका कैसे क्या तशख़ीस किया और क्या मैंने तजवीज़ किया। और जो उसकी बड़ी बेटी थी तकरीबन 14-15 साल की, वो भी अभी बलूगत की उम्र में थी, उसको जो है वाइट डिस्चार्ज, खराज रतूबत जिसको लकोरिया कहते हैं वो था, बदबूदार, उसका भी इलाज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है जो मैंने आपसे शेयर करना था कि जब भी बीपी लो हो, पल्स डाउन हो, तो सिर्फ़ उज़लाती गुद्दी अदविया उठा के दे देना, तो ये कोई तशख़ीसी इलाज नहीं है। मेरे तजर्बे मुशाहिदे में आया है कि जब गुद्दी तहरीक हो तो उज़लात में तहलील की वजह से भी ऐसा होता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।